कुमार जी फरीदाबाद से लिख रहे हैं और ये लिख रहे हैं, सर नमस्कार, मैंने 1 मंथ तक स्टॉक में पेपर ट्रेड किया, उसमें मैंने 110 पॉइंट प्रॉफिट किया और 20 लॉस किया, तो मैं ट्रेडिंग करूं? अगर ये एक्यूरेसी है तो, क्योंकि जॉब अच्छी नहीं चल रही है मेरी, इसलिए ट्रेडिंग करना चाहता हूं, बट आप कुछ सजेशन दीजिए। देखिए राजीव जी, ये बहुत बड़ा सवाल है आपका कि पेपर ट्रेड में 110 पॉइंट का गेन आपने किया है ना, 110 पॉइंट बहुत बहुत ही ज़बरदस्त है। 110 पॉइंट, अब 20 लॉस किया। अब आप ये समझिए कि जब आप लाइव करते हैं ना, जब आप प्रैक्टिस करते हैं पिच पर, है ना, जब आप पेपर ट्रेड करते हैं, तो पेपर ट्रेड में होता क्या है आप समझिए। ये एक्यूरेसी आपकी बहुत अच्छी है, मैं ये खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन सोचिएगा थोड़ा सा, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। पेपर ट्रेड आपने किया ना, तो एक चीज़ मैं आपसे आंसर पूछता हूँ कि आपने पेपर ट्रेड में मान लीजिए 1 करोड़ क्वांटिटी को बाय कर लिया, सुनिएगा जरा ध्यान से, 1 करोड़ क्वांटिटी को बाय कर लिया और इसमें अगर आपको लॉस हो गया, ठीक है, तो इससे आपको क्या फर्क पड़ा, जरा सोचिएगा। इससे आपको क्या फर्क पड़ा? क्या कोई इमोशन में फर्क पड़ा? क्या आपको पेन हुआ? क्या आपको दर्द हुआ? या अंदर से रिवेंज लेने का इच्छा आया, बदला लेने का इच्छा आया कि नहीं, मुझे जो ये लॉस हो गया पेपर ट्रेड में, इसको कवर कर लूँ? क्या ऐसा भावना आया? क्या ऐसा इमोशन जनरेट हुआ? तो आंसर आएगा नहीं, ऐसा कुछ भी आपके साथ नहीं हुआ। बिकॉज जानते हैं राजीव जी, ये बहुत ही बढ़िया सवाल आपने पूछा, क्यों नहीं आया आपका अंदर में, ऐसा नहीं आया होगा, क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका ना इमोशन इसमें अटैच नहीं था, इमोशन आपका अटैच नहीं था। और इमोशन अटैच जानते क्यों नहीं था? क्योंकि आपने इसमें रियल मनी इन्वेस्ट नहीं किया था। ध्यान से सुनिए, आपने इसमें रियल मनी इन्वेस्ट नहीं किया था। अगर आप इसमें 100 रुपए भी रियल मनी इन्वेस्ट करके ट्रेड करते, ध्यान से सुनिए, अगर आप इसमें 100 रुपए भी रियल मनी लगा के ट्रेड करते और ये 100 रुपए में अगर आपको ये 20 रुपए का लॉस हो जाता ना, तो मैं गारंटी दे सकता हूं कि आपके दिमाग में एक चीज आता कि मैं ये 20 रुपए को कवर करूं, मुझे लॉस हो चुका, मैं इसको कवर करूं, ये कैसे मुझे लॉस दे सकता है, मैं इसको कवर करूं, ये इमोशन आपके पास आता। तो अभी देखिए, पेपर ट्रेड और रियल ट्रेड में यही अंतर है, क्योंकि पेपर ट्रेड में कोई इमोशन अटैच नहीं होता है, पेपर ट्रेड में कोई भी इमोशन अटैच नहीं होता है। इसलिए मैं लोगों को कभी भी पेपर ट्रेड के लिए नहीं बोलता हूं, मैं कहता हूं कि आपको ट्रेड करना है, ट्रेडिंग की इच्छा है, बहुत है, जबरदस्त है, आप यही काम करना करिए, लेकिन हमेशा रियल मनी लगा के ट्रेड करिए, रियल मनी। अब रियल मनी जैसे मैं बोलूंगा तो कोई जरूरी नहीं कि आप 10,000 लगाइए, कोई जरूरी नहीं कि आप 50,000 लगाइए, कोई जरूरी नहीं कि 5,000, आप 1,000 रुपए से रियल मनी लगाइए, 1,000, लेकिन ट्रेड करिए। आप जो ये बैक टेस्ट कर रहे हैं ना, आप ये जो पेपर ट्रेड कर रहे हैं, यही पेपर ट्रेड आप 1,000 रुपीज लगा के करिए ना, क्या दिक्कत है? यही ट्रेड, यही चीज आप 1,000 रुपीज लगा करिए और इतना पॉइंट गेन करिए और इतना पॉइंट लूज करके दिखाइए। अगर आप ऐसा कर लेते हैं और आपके अंदर रिवेंज वाला इमोशन नहीं आता है, बदला लेने की भावना जनरेट नहीं होती है, तो आप एक पक्के ट्रेडर बनेंगे। लेकिन अगर इसमें लॉस हो जाता है 100 रुपए, 150 रुपए, 200 रुपए, और आपके अंदर रिवेंज वाला बदला लेने की भावना आ जाती है कि मुझे ये 100 रुपए कवर करना है, मुझे ये लॉस कैसे दे सकता है, मुझे ये 100 रुपए कवर करना है, तो फिर आप अभी ट्रेडर बनने लायक नहीं है। जो जॉब कर रहे हैं आप बिल्कुल करिए, लेकिन जिस दिन वो रिवेंज का भावना बंद हो जाएगा आना, जिस दिन वो लॉस कवर करने का इच्छा खत्म हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि जो मुझे मिला वही मेरा था, जो गया वो मेरा नहीं था, इस तरह की चीजें अगर आपके अंदर आ जाती है तो समझिएगा आप एक रियल ट्रेडर बनने के कगार पर पहुंच चुके हैं। समझ में आ रही है बात मैं जो कह रहा हूं? जिस दिन आप रियल मनी लगाएंगे, 1,000 रुपये, 1,000 को भी गोली मार दीजिए, आप 500 रुपए से ही ट्रेड करिए। मैं कह सकता हूँ 90% लोगों में अगर ये 500 रुपए में 50 रुपए भी लॉस हो जाएगा तो उस 50 रुपए को लॉस करने के लिए, वो रिकवर करने के लिए चला जाता है, वो रिवेंज लेने के लिए चला जाता है, और यही फिर उसके अनसक्सेसफुल होने का रीजन बनता है, कारण बनता है, वो सफल नहीं हो पाता है। तो हमें रियल मनी से ट्रेड करना है और बिना उस इमोशन के कि हमें अगर लॉस होगा तो एक्सेप्ट करना होगा, प्रॉफिट होगा तो एक्सेप्ट करना होगा, प्रॉफिट को और प्रॉफिट बढ़ाने की कोशिश नहीं करना है सेम डे, और लॉस को रिकवर करने की कोशिश नहीं करना है सेम डे, क्योंकि अगर आप रिकवर करने जाएंगे तो और लॉस बढ़ा देगा आपको, और अगर प्रॉफिट हो गया और फिर ट्रेड करने बैठ जाएंगे तो प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो ये मार्केट में इमोशन अटैच हो जाता है जब आप रियल मनी से ट्रेड करते हैं। तो मेरी सलाह आपको और सारे नए ट्रेडर को वही होगा
कि आप 100 ट्रेड करिए, 10 ट्रेड करिए, 20 ट्रेड करिए, डजंट मैटर, लेकिन रियल मनी से करिए और छोटे अमाउंट से स्टार्ट करिए और छोटे अमाउंट से ही प्रैक्टिस करिए। तब आपका इमोशन अटैच हो जाता है मार्केट से, और जब एक बार इमोशन अटैच हो जाएगा ना तो आप उसको धीरे धीरे कंट्रोल करना भी सीख जाएंगे। लॉस होने पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, प्रॉफिट होने पे कैसे कंट्रोल करना चाहिए, और प्रॉफिट से कैसे एग्जिट होना चाहिए, सिस्टम को बंद करने के लिए ताकत कितना चाहिए, ये सारे आपका कंट्रोल होना शुरू हो जाएगा। लेकिन तब जब रियल मनी रहेगा लगा हुआ, तब पेपर ट्रेड कर लेंगे तो 1 करोड़ में भी लॉस हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपके इमोशन पे, 1 करोड़ में प्रॉफिट हो जाएगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो मैं ये सारे नए लोगों को और आपको खासकर बोलना चाहूँगा कि बिल्कुल आप उसी चीज़ को रियल मनी से एक बार करके देखिए, और आप मुझे कमेंट करके बताइए इसके बाद आपके, जब आपने रियल मनी इन्वेस्ट किया, जब रियल मनी से ट्रेड किया, तो आपके इमोशन में क्या फ़र्क पड़ा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आप इसको करिए 20 दिन, 21 दिन, 22 दिन, कम से कम 21 दिन तो जरूर रियल मनी से ट्रेड करिए और फिर मुझे बताइएगा। तो आई होप ये सारे नए ट्रेडर के लिए मैंने एक चीज़ आपको बताया, सारे नए ट्रेडर लोगों के लिए मैंने एक ये रास्ता दिखाया कि आपको जब भी ट्रेड करना हो तो रियल मनी से करिए, भले ही क्वांटिटी छोटी रखिए, पैसा छोटा लगाइए, 1000 रुपये से ही करिए, क्योंकि सीखना है 1000 रुपये से, है ना। सीखने में चला भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पेपर ट्रेड में वो इमोशन अटैच नहीं होता। मार्केट का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, मार्केट में हम लोगों का सबसे बड़ा दुश्मन हमारा इमोशन होता है। इस बात को मानते हैं ना। तो अगर आपको एक बार इमोशन कंट्रोल आ गया तो फिर आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। इमोशन तब कंट्रोल आएगा, करना सीखेंगे जब उसमें आपका अटैचमेंट होगा। अटैचमेंट तब होगा जब आपका उसमें रियल मनी लगा, क्योंकि आपके जेब से कोई 10 रुपये लेके भाग जाता है, आप सब्जी वाले को 1 रुपया ज़्यादा नहीं देते, उससे बहस करने लग जाते हैं हम लोग। नहीं, सब्जी वाले जाते हैं, कैसे दिए आलू, तो 20-22 बोला, हम लोग 21 पर अड़ जाते हैं। 22 कैसे दोगे, 21 पे दो, तो 1 रुपये के लड़ जाते हैं। रिक्शा वाले से 1 रुपये के लिए लड़ जाते हैं कि भाई 1 रुपया तुमको क्यों ज़्यादा देंगे। तो वहाँ पे हमारा रियल मनी अटैच हो जाता है, तो इमोशन अटैच होता है, इसलिए तो बहस करते हैं ना। तो ठीक उसी तरह से मार्केट में जब आपका रियल मनी अटैच हो जाएगा तो आप मार्केट से कहीं ना कहीं बहस करने वाली इमोशन आपके अंदर जागृत हो जाएगी, उसी को कंट्रोल करना है। और एक बार अगर आप उसको कंट्रोल करने लग गए तो आपका पैसा बनना स्टार्ट हो जाएगा। मुझे बताइएगा, मैं ये सारे नए व्यूअर को बता रहा हूँ, इस चीज़ को फॉलो करिए और देखिए आपका पैसा कैसे नहीं बनेगा। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब।